हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो है मैं आपको एसआईपी कैसे शुरू करना है एंजल वन के एप्लीकेशन में वो इन डिटेल एक डेमो के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो एसआईपी करने के लिए आपको आ जाना है सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में। म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे ऊपर एक सर्च बार दिखेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसका नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम का नाम नहीं पता, रिसर्च करनी है, तो वो भी कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप है, बेस्ट ऑफ आईसीआईसीआई है। अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्वांट एएमसी के यहाँ पर आपको फंड देखने के लिए मिलेंगे, तो ये जो है आप ऊपर से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा बॉट एसआईपीज है, यानी कि जो भी स्कीम में सबसे ज़्यादा एसआईपीज बाय हुई है उसकी भी लिस्ट आपको इस सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं इसे राइट स्वाइप करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला का सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो आप चाहो तो इन सब पॉपुलर ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हो। नहीं, आपको मात्र 100 रुपये से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करनी है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो 100 रुपये में जितने भी यहाँ पर फंड्स अवेलेबल है तो उनसे भी आप एसआईपी आपकी शुरू कर सकते हो। अगर आपको 500 से एसआईपी शुरू करनी है तो आप अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो इन सब फंड्स में जो है आप 500 से आपकी एसआईपी जो है वो शुरू भी कर सकते हो। चलिए बैक चलते हैं। इसी के साथ साथ और एक कैटेगरी है हायर रिटर्न्स, यानी कि आप रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये भी चूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स का बटन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो यहाँ आपको स्कीम के नाम देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर आप फिल्टर्स यहाँ से लगा सकते हो, जैसे कि हाई रिटर्न स्मॉल कैप फंड। इसे मैं अगर चूज कर लेता हूँ तो जितने भी स्मॉल कैप फंड है और उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये जो रिटर्न्स है वो 3 साल के रिटर्न्स है। जैसे आप देख सकते हो ये 3 साल के रिटर्न्स है, पर ये CAGR रिटर्न्स है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है। CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है दोस्तों। तो ये कंपाउंडेड रिटर्न्स है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसकी जजमेंट कीजिए। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये 5 साल पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं फिर से इसे क्लिक कर दूंगा तो ये 1 साल पे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करके आप चाहो तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया हो कि आपको कौन से फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सिंपली उसका नाम जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं ले लेता हूँ ICICI प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड। तो आप देख सकते हो ये जो सेकंड नंबर पे आया है हमारे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, इसमें मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको स्कीम का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। एंजल वन में जो है आपको कोई भी कमीशन यहाँ पर नहीं पे करना पड़ता एक्स्ट्रा। तो ये प्लान जो है वो सारे डायरेक्ट है, कोई भी रेगुलर प्लान यहाँ पर नहीं है। उसी के साथ साथ ये ग्रोथ प्लान है, यानी कि आपके जितने भी डिविडेंड्स जो क्रेडिट होते हैं वो आपके री इन्वेस्ट हो जाते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसीलिए हमने ग्रोथ प्लान यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हो कि सालाना इसने पिछले 3 सालों में कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। उसी के साथ साथ ये NAV का चार्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नीचे टाइम फ्रेम भी आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं 5 साल पे कर दूँ तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर उसकी आप NAV देख सकते हो। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, अगर आज की डेट में आप 1000 रुपीज़ इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 262 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 262 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्लोज टू 4 यूनिट्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो NAV जो है वो ये प्राइस होती है जिस पे आप बाइंग और सेलिंग करते हो म्यूचुअल फंड की या पर्टिकुलर स्कीम की, तो ये वो प्राइस होता है। मिनिमम SIP अमाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो मात्र 100 रुपये से आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नीचे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, तो यहाँ से आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस फंड में अगर आप करते हो तो कैसे परफॉर्म करेगी वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको SIP करनी है तो SIP आप चूज़ कीजिए। अगर आपको लमसम या वन टाइम करना है तो आप इस बटन को भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसे 10,000 पे सेट कर देता हूँ। तो ये हमने 10,000 पे सेट कर दिया। अब नीचे से हम चाहे तो इधर से टाइम होराइजन भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 5 साल के लिए कर दूँ तो आप देख सकते हो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू यहाँ पर रहेगी
तो मैं अगर कर्सर मेरा क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो 6 लाख मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू रहेगी और जो गेन्स मेरे रहेंगे वो लगभग 4 लाख के ऊपर है और टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो 5 सालों के बाद 10,07,000 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप चाहो तो ये कैलकुलेटर यूज करके आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख सकते हो। कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपको इतने ही रिटर्न मिलेंगे, गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपको पिछला जो डेटा है, जो ये फंड जैसे परफॉर्म करते आया है पास्ट में, उस हिसाब से ये आपको फ्यूचर रिटर्न्स बता रहा है कैलकुलेट करके। तो गारंटी हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलती, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन, उस पर मैं क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हो ये फंड को शुरू होके कितना टाइम हो गया है, कितना AUM है यानी कि कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, ये फंड जितने भी एसेट्स ओन करता है आज की डेट में उनकी कितनी वैल्यू है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। लॉक इन पीरियड यानी कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कितने टाइम तक आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, वो ये लॉक इन पीरियड होता है। इस फंड के केस में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, पर कुछ कुछ फंड्स में होता है, तो आपको ये चेक जरूर करना है। उसी के साथ साथ एग्जिट लोड यानी कि अगर आप फंड जो है आपका वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के पहले अगर रिडीम कर लेते हो तो आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। इस केस में एग्जिट लोड भी नहीं है, पर किस किस केस में होता है तो ये भी आपको चेक करना है। कभी कभी एग्जाम्पल के लिए 30 दिन से पहले अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हो तो आपसे 1% का एग्जिट लोड चार्ज होता है, और किस किस फंड्स में तो 1 साल तक भी अगर आप उसके पहले भी इन्वेस्टमेंट आपकी रिडीम कर लेते हो तो तब भी आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। तो आपको ये जो 3-4 फैक्टर्स है वो सारे ही चेक करने हैं और उसके बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। नीचे आपको एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलेगा। अभी एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो ये वो फीस होती है जो हम हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करते हैं, क्योंकि हम जो है वो उनके स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारे एंड पे यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं और हमारा पैसा हैंडल या इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बदले में। तो एक्सपेंस रेशो जो है, तो ये एक्सपेंस रेशो जो है वो जितना कम रहेगा उतना आपको फायदा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है जितना कम एक्सपेंस रेशो है उतना ही वो फंड अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी एक्सपेंस रेशो ज्यादा भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इक्विटी या डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से एक्सपेंस रेशो जो भी है वो वेरी करते हैं। ये एक पैसिव टाइप का फंड होता है, इसीलिए इसमें जो है वो ज़्यादा हमें एक्सपेंस रेशो देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेंस रेशो है जो 1% से भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। चलिए नीचे अगर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप 1 साल से पहले ही इसे रिडीम कर लेते हो या विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन्स पे, और अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो 12.5% टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क एंड रेटिंग देखनी है, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये वेरी हाई रिस्क है, ये रिस्कोमीटर हम इसे बोलते हैं। अगर आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिस्क है वो मॉडरेट या लो यहाँ पर रहेगा, पर उस केस में जो है हमारे जो रिटर्न्स है वो भी काफी कम होते हैं। तो इक्विटी जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एसेट क्लास होता है, तो इस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फंड होल्डिंग्स में अगर हम आ जाते हैं, इस पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज एलोकेशन जितना भी है वो परसेंटेज टर्म्स में आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी वाइज अगर आपको चेक करना है तो आपको टॉप होल्डिंग्स पे सेलेक्ट करना है, तो HDFC बैंक में यहाँ पर कितना एलोकेशन है, उसी तरीके से बाकी के सारे स्टॉक्स में कितना परसेंट वाइज एलोकेशन है आप वो चेक कर सकते हो। नीचे आपको सिमिलर फंड्स वाले इसमें सिमिलर फंड्स दिख जाएंगे कि अगर इसका इंडेक्स फंड है तो दूसरा UTI का भी है, HDFC का भी इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल का भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो ये चाहो तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें इस इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा SIP का, एक होगा वन टाइम का। अगर आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है, हर क्वार्टरली इन्वेस्ट करना है, हर वीकली इन्वेस्ट करना है, तो ये SIP का जो है आप बटन चूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देना है तो आप वन टाइम भी इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। मैं आपको SIP कैसे लगानी है, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अमाउंट डिसाइड करनी है कि हर महीने, जैसे मैं SIP जो है वो हर महीने के लिए लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अमाउंट में एंटर कर दूंगा। जैसे मैं 100 है मिनिमम इसमें, तो मैं 100 ही रहने देना चाहता हूँ। आप अगर चाहो तो इसे बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। उसी के साथ साथ आपको डेट सेलेक्ट करने का भी यहाँ पे बटन दिया गया है। आपको जिस भी डेट पे सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं 24 करना चाहूँ तो मैं 24 पे इसे सेट कर दूंगा और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो डेट है वो भी सेट हो चुका है, अमाउंट भी सेट हो चुका है।
हमें सिंपली अब इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। आप चाहो तो नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पर करता हूँ। तो यूपीआई आईडी आप आपकी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। पर एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो यूपीआई आईडी आप एंटर कर रहे हो वो आपके सेम बैंक अकाउंट से यहाँ पर लिंक होनी चाहिए। दूसरे बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। अगर आप डालोगे तो ये जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट का प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली है उस वाले एप्लीकेशन पे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी। आप वहाँ से आपकी पेमेंट जो है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मैं भी मेरी पेमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पर कर लेता हूँ। जब तक पेमेंट पूरी हो रही है दोस्तों, आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आपको कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस भी हो गई है और ऊपर आपको ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैक कर सकते हो। अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ऑर्डर प्रोसेस हो रही है और पोर्टफोलियो आपका अपडेट हो जाएगा 5 तारीख तक। यानी कि 5 तारीख तक आपका जो ये SIP है और जो यूनिट्स है स्कीम के आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये तो हमने कर दिया। तो ये हमने एक बार पेमेंट यहाँ पर कर दिया है 100 रुपये का। अगले महीने जिस भी तारीख को आपने SIP सेट की होगी, जैसे मैंने 24 को सेट की है, तो 24 को जो है वो रिक्वेस्ट मेरे यूपीआई आईडी पे या यूपीआई एप्लीकेशन पे आ जाएगी। वहाँ पर से मैंने फिर से एक्सेप्ट कर लेना है और पेमेंट मेरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको ऑटो पे लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। इस पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो ऑर्डर है आपकी वो इन प्रोग्रेस है। जैसे ये प्रोसेस जो है उसे लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके यूनिट्स आए या नहीं। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 2 से 3 दिनों में यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल SIPs लगाई है तो आप इस SIP वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर आपको कितनी SIP शुरू है आपकी वो आप चेक कर सकते हो। टोटल कितना पैसा कट होने वाला है मंथली वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। सारी SIPs आप यहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हो। अगर आपको ऑटो पे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इतना सिंपल प्रोसेस था दोस्तों SIP को ऑन करने का या लगाने का एंजल वन एप्लीकेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।